हाँ तो दोस्तों, आज बजाज फाइनेंस के अंदर हमको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। और जिन भी लोगों के बजाज फाइनेंस उनके पोर्टफोलियो में है, उनका पोर्टफोलियो आज अच्छा खासा गिरा हुआ था। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस वाला डेटा आ गया है और जो पूरे साल इसने जितने भी कस्टमर्स ऐड किए उसका डेटा आ गया है। चलिए अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए 48.6 मिलियन का इनका इस फाइनेंशियल ईयर एंड पे इनका कस्टमर बेस था। अब 48.6 मिलियन यानी 4 करोड़ 86 लाख इतना इनका कस्टमर बेस है। और अगर हम पिछले साल मतलब जो 2020 वाला जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, तब इनका कस्टमर बेस था 42.6 मिलियन, यानी कि 4 करोड़ 26 लाख का कस्टमर बेस इनका पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में था। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 60 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 4 की अगर मैं बात करूं कितने नए कस्टमर्स कंपनी ने एक्वायर किए हैं, तो उसमें है 23 मिलियन, सॉरी 23 नहीं 23 लैक्स। यहाँ पे 23 लाख कंपनी ने नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, जबकि पिछले साल जनवरी से मार्च में कंपनी ने 19 लाख कस्टमर्स ऐड किए थे। तो देखा जाए तो पिछले साल के मुताबिक यहाँ पर हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 4 लाख कस्टमर्स कंपनी ने ज़्यादा ऐड किए हैं अगर हम पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। अब यहाँ पर अगर मैं न्यू लोन की अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग क्वार्टर 4 FY21, मतलब पिछले साल से अगर हम इसको कंपेयर करें तो वो है 55 लैक्स, जबकि पिछले साल ये था 60 लैक्स। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको 5 लाख की गिरावट जरूर नजर आई है। लेकिन देखिए अभी ड्यू टू कोरोना कोविड की वजह से ये इश्यूज बने हुए हैं। अभी हमको पता है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो कि एक मेन रोल किसी भी एनबीएफसी फर्म के लिए प्ले करता है, वो देखिए 1,47,153 करोड़ कंपनी के पिछले साल एसेट अंडर मैनेजमेंट थे, और जो कि अब हो गए हैं 153,000 करोड़। मतलब अराउंड 6,000 करोड़ कंपनी के और एसेट्स बढ़े हैं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो। अब यहाँ पे हम लिक्विडिटी मतलब कंपनी के पास कितना सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, तो वो अगर आप देखोगे तो 16,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास ऑन डेट कैश पड़ा हुआ है। तो देखिए कंपनी के अंदर कैश के कोई भी इश्यूज नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसकी है वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। वो देखिए 28.4% का यहाँ पे इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अब देखिए आपका क्वेश्चन होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। देखिए अगर कंपनी को कहीं से 100 रुपए मिल रहे हैं तो उसमें से कंपनी ने 28.4 रुपीज बचा कर रखे हुए। मतलब अगर फ्यूचर में कंपनी का कोई लोन या फिर कोई भी कंपनी ने लोन दे रखे हैं, वो अगर एनपीए बन जाते हैं तो ये पैसा तब काम आता है। तो अगर हम कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो बहुत ही अच्छा रेशियो है, और ये जितना रेशियो ये कंपनी का बढ़ता रहता है उतना ही कंपनी के लिए आने वाले समय में कंपनी की पोजीशन और अच्छी बनती चली जाती है। अब यहाँ पर अगर डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो टोटल डिपॉजिट है वो 25,800 करोड़, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में थे 21,427 करोड़। मतलब अराउंड अगर हम यहाँ पे अगर राउंड फिगर अगर लगभग देखें तो लगभग 4 से 4,500 करोड़ का हमको यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 20% का ग्रोथ हमको डिपॉजिट में भी देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो अराउंड 3 लाख करोड़ का है, और एक लीडिंग एनबीएफसी फर्म इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी फर्म यही है। अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करो, रेवेन्यू से कंपेयर करो, प्रॉफिटेबिलिटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो भी सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी यही है अगर आप एनबीएफसी के कंपेयर करोगे तो। अब देखिए अगर इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो वो है 42.56, उससे आपको महंगे वैल्यूएशन पर जरूर मिल रहा है। लेकिन देखिए जो प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें होती है वो आपको हमेशा महंगी ही मिलती है। अब देखिए अगर आप देखोगे अगर आप नॉर्मल कपड़ा खरीदोगे, नॉर्मल अगर आप शॉप से क्लोथ्स खरीदोगे तो वो आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे तो आपको पैसा लगेगा। तो वैसा ही यहाँ पर बजाज फाइनेंस के शेयर में भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बुक वैल्यू पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 9 टाइम्स के वैल्यूएशन पर आपको मिल
रहा है, देखिए इसका आप सेक्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस ऐसे शेयर का अगर आप सेक्टर से कंपेयर करोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बराबरी का कोई शेयर ही नहीं है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने कुछ सालों में दिया है, ऐसा परफॉर्मेंस मार्केट में किसी ने भी नहीं दिया है। अब यहाँ पे डिलीवरेबल्स देखिए आप, 38% के डिलीवरेबल। देखिए बजाज फाइनेंस में अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है, तो ऐसे में अगर इसके डिलीवरेबल्स कितने हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में डिलीवरी पे शेयर उठाए जा रहे हैं, जिसका मतलब यही है जिस आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है और जिससे इसका प्राइस बढ़ेगा। अब ये देखिए पिछले साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ये देखिए हर साल का अगर आप ग्रोथ देखोगे, यहाँ पे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर हो गया यहाँ पे 12,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हो गया, मतलब 25% का ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिला। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे 18,500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो गया, मतलब सीधा 6,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, 50% का ग्रोथ। फिर से यहाँ पर हमको 50% का ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को मिला। तो देखिए इसकी बराबरी का आपको कोई शेयर दिखेगा ही नहीं। इसके जितने भी इसके कंपटीटर्स हैं, मुथूट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गया, इन सब में आपको 15 से 20% का ग्रोथ से ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस एक मार्केट लीडर है जहाँ पे आपको एकदम अच्छा यहाँ पे जो है कि वो रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है और ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। अब हाँ देखिए इस बार का अगर कोविड की वजह से अगर हम बात करें तो इस बार इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड आपको 15 से 20% गिरती हुई नजर आएगी और इसका जो रेवेन्यू है वो भी आपको 15 से 20% गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए इसमें आपको शॉक नहीं होना चाहिए। देखिए कोविड के चलते जो इसके कंपटीटर्स हैं वो तो कुछ लॉस में भी आ गए। देखिए महिंद्रा फाइनेंस कंपनी लॉस में थी, एल&टी फाइनेंस लॉस में था, मुथूट फाइनेंस इतना भी बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा है, सुंदरम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, तो इन सब इसके कंपटीटर्स अगर आप देखोगे तो उनका परफॉर्मेंस तो इससे भी कई गुना बेहतर नहीं है। मतलब उनसे भी मतलब जो बजाज फाइनेंस का जो हमको प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है 5 to 10% का, तो उनका हमको और भी ज़्यादा 15 से 20% का डिक्लाइन हमको उसमें देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट लीडर बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए 5 साल का मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले 5 साल का अगर हम देखेंगे लो देखिए 675 का इसका लो एक मल्टी बैगर शेयर है, 627% के रिटर्न इसने पहले से ही दे दिए हैं। मतलब अगर 5 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती। लेकिन देखिए हमको पास में क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, हमको प्रेजेंट देखना है। अब देखिए प्रेजेंट में इसका हाई था 5,822 और उससे अभी आपको अराउंड देखा जाए 900 रुपये के करेक्शन पे ये शेयर अभी मिल रहा है। मतलब 900 रुपये के अराउंड अगर करेक्शन पे मिल रहा है मतलब 15% का करेक्शन आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल गया है। और अगर यहाँ से आपको और करेक्शन में देखने को मिलता है, देखिए जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका आपको बजाज फाइनेंस को खरीदने को नहीं मिलेगा। और अगर मार्केट में और वीकनेस बनी रहती है और अगर बजाज फाइनेंस यहाँ पे 4,000 या फिर 3,500 के लेवल टेस्ट करता है, बाई चांस जाता है वहाँ पे और डीप सेलिंग हमको बजाज फाइनेंस के अंदर अगर देखने को मिलती है तो इससे बढ़िया मौका हमको बजाज फाइनेंस को खरीदने से मतलब मिलेगा ही नहीं, इससे बढ़िया मौका। तो इसलिए जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं पहले से बजाज फाइनेंस में और अगर बाई चांस अगर आपका जिस प्राइस पर अगर आपने बाय किया है और उससे अगर नीचे जा रहा है वहाँ पर आपको इसको डिप में खरीदारी करते रहना है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई एनबीएफसी फर्म नहीं है। और जब मार्केट अच्छा खासा रिकवर करेगा तो इससे जल्दी रिकवर करने वाला कोई स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जरूर आपको बजाज फाइनेंस में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको कुछ भी काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, फिर ही आपको अपना काम करना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।